किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है मेमना और भेड़िया। चंदन वन में रानी नाम की एक सीधी साधी बकरी रहा करती थी। उसका एक प्यारा सा सफेद रंग का मेमना था। मेमना बहुत नटखट और चतुर था। वो सारा दिन रानी के पीछे पीछे घूमा करता था। पर मेमने को सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता और परेशान माँ उसे ढूंढा करती। रानी को एक ही डर था कि कहीं इस चुलबुले मेमने को जंगली भेड़िया न उठा ले जाए। एक दिन की बात है, रानी ने मेमने को समझाया और कहा, बेटा, मैं खाने की खोज में बाहर जा रही हूँ। घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लेना और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। और हाँ बेटा, जंगली भेड़िए से सावधान रहना। रानी इस बात से बेखबर थी कि एक भेड़िया छुपकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। रानी के जाते ही मेमने ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िए ने सोचा, यही तो अच्छा मौका है मेमने को पकड़ने का। वो रानी के घर के बाहर गया और दरवाजा नॉक किया। मेमने ने दरवाजे की तरफ देखा और पूछा, कौन है? भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेमने के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, ये तो मेरी माँ की आवाज नहीं है। जरूर ये बदमाश भेड़िया है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। मेमने ने कहा, नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ की आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल कोयल जैसी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िया गुस्से से तमतमा गया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद भेड़िए ने फिर दरवाजे पर नॉक किया और बड़ी मीठी आवाज में बोला, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मेमने ने सोचा, क्यों ना कंफर्म कर लूं कि माँ है कि कोई और। उसने कहा, मैं छोटा हूँ इसलिए आपको खिड़की से देख नहीं पा रहा हूँ। आप पहले खिड़की पर अपने पंजे रखिए। भेड़िए ने खुशी खुशी अपने पंजे खिड़की पर रख दिए। मेमना भेड़िए के काले और बड़े बड़े नाखून वाले पंजे देखकर खिड़की से दूर हो गया और चिल्लाकर बोला, आपके पंजे तो काले हैं, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ के पंजे तो सफेद हैं। भेड़िया मेमने की चतुराई देखकर हैरान हो गया। वो सोचने लगा, क्यों ना पंजों में सफेद रंग लगा लूं। समय न बर्बाद करते हुए वो गांव की तरफ भागने लगा। जल्दबाजी में वो रानी के घर के पास वाले कुएं में गिर गया। भेड़िया हाथ पैर मारने लगा पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। भेड़िया मदद के लिए आवाज लगाने लगा, कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। रानी, जो अपने घर वापस जा रही थी, उसने भेड़िए की आवाज सुनकर कुएं में झांका, पर भेड़िए को देखते ही उल्टे पैर भागने लगी। भेड़िया गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला, प्लीज हमें बचा लो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे परिवार को क्या किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। रानी को भेड़िए पर दया आ गई। वो अपने घर गई और एक बड़ी रस्सी को अपने मुंह से खींचते हुए कुएं के पास ले आई। उसके पीछे पीछे मेमना भी आ गया। रानी ने रस्सी को कुएं में डाला और उसका पूरा हिस्सा एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। मेमना दौड़कर कुएं के पास गया और अपने दोनों नन्हे नन्हे पैर कुएं पर रख दिए और भेड़िए से बोला, भेड़िया मामा, भेड़िया मामा, अब आप रस्सी के सहारे फिर से धीरे धीरे बाहर आ जाइए। भेड़िया रस्सी के सहारे बाहर आ गया और रानी से बोला, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। ये सुनते ही रानी के पीछे छुपा मेमना भेड़िए की गोद में चढ़ गया और उसकी किलकारियां जंगल में गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अजनबियों पर, स्ट्रेंजर्स पर भरोसा ना करें। वो आपसे बात करना चाहें, आपको कुछ दें, तो बिल्कुल भी नज़दीक ना जाएं जब तक कि आपके साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये
कि कभी कभी जिन लोगों को हम कमज़ोर समझते हैं, भोला भाला समझते हैं, वो भी अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई के साथ बड़े बड़ों को पानी पिला देते हैं, लाइन पर ले आते हैं, सीधा कर देते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमारे इस नए लुक के बारे में अपनी राय छोड़ सकते हैं फेसबुक पर, जहां हम किलकारिया नाम से रहते हैं। और अब आपका ये करण चाचू एक बार फिर चाहेगा इजाजत। फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी, लेकिन दुनिया आपकी है। किलकारिया।